राम राम सा। हम बात कर रहे थे हिंदू धर्म ग्रंथों में वेद के बारे में बात की थी। और हमने देखा था कि वेद जो है वो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ या सबसे पुराना ग्रंथ है। और वेद चार होते हैं, उनमें आज पहले वेद ऋग्वेद की बात करते हैं। यह कहा जाता है कि ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ भी और सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद जो है हिंदू धर्म का सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। और ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद शब्द से मतलब है स्तुतियों का वेद। मतलब स्तुतियां या कह सकते हैं भगवान के सामने या भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुतियां जो दी जाती है उनका वेद है। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल जिन्हें आप 10 पुस्तक कह सकते हो। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में अपने 1028 भजनों की भी संकलन है, 1028 भजन है। और इसके अतिरिक्त 10,552 कविताओं का ये संग्रह। कुल मिलाकर मैं कहूं तो ऋग्वेद में 10 मंडल या ऋग्वेद की 10 पुस्तकों में कुल 1028 भजन है और कुल 10,552 कविताओं का संग्रह है। और ऋग्वेद जो है, इसको आपको ये भी जानना होगा कि ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं। अपने यूपीएससी में ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो देखो ऋग्वेद से संबंधित पहला क्वेश्चन तो यही कि ये अपने जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उनमें सबसे पवित्र और पुराना धार्मिक ग्रंथ है। फिर इसके बाद ऋग्वेद में किन देवताओं की पूजा की जाती है या ऋग्वेद में कौन कौन से देवताओं का वर्णन है, तो ऋग्वेद में अपने इंद्र, वायु, मित्र, वरुण, इन देवताओं का वर्णन है। बात आती है ऋग्वेद के भजन, तो ये कहा जाता है कि जो ऋग्वेद के समय धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवताओं को खुश करने के लिए, देवताओं की प्रार्थना के लिए, देवताओं को राजी रखने के लिए या उनको अपनी बात के अनुरूप अपनी बात मनवाने के लिए जो हम भगवान के सामने प्रार्थना करते उन प्रार्थनाओं के आधार पर, तो प्रार्थनाओं के लिए भजनों का प्रयोग किया जाता था। मंत्रों का जो आज भी हम जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं उस प्रकार के जितने भी मंत्र है उन सभी मंत्रों का पूरा मिश्रण जो है वो ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में अपने प्रकृति के बारे में पूरा संपूर्ण दिया गया है। ऋग्वेद में देवताओं की शक्ति के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद जो है धार्मिक दर्शन शास्त्र तो है ही, इसके अलावा धार्मिक दर्शन शास्त्र के अतिरिक्त ऋग्वेद में अपने को नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान होता है। ऋग्वेद जो है ये जीवन जीने की कला, जीवन जीने की अपने को तौर तरीकों के बारे में बताता है। ये नहीं, जिसको ये समझो आप कि ऋग्वेद के जो टॉपिक है, जो मंडल है, इनका महत्व है यूपीएससी के एग्जाम में है। यूपीएससी जो भारत में आपके टॉप मोस्ट एग्जाम है उनमें भी ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो बात करें इसमें तो सबसे ज्यादा ऋग्वेद में दिया गया है महत्व इंद्र देवता को। ऋग्वेद में अपने को जो 4 वर्ण होते हैं उनके बारे में और व्यक्ति के उन वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई उनके बारे में पूर्ण रूपेण बताया गया है। फिर बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद अपने को इस पूरे ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताता है। अगर आप ऋग्वेद का अध्ययन करते हो तो आपको पता चलेगा इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। जैसे कई बार अपने दिमाग में अटपटे क्वेश्चन आते हैं कि भाई पृथ्वी पर पहले पुरुष आया या पुरुषों में पुरुष आया या स्त्री आई, या पहले मुर्गी आई या अंडा आया। तो इन सभी क्वेश्चनों को अगर आपको जानना है तो आप ऋग्वेद में जान सकते हो। ऋग्वेद में ब्रह्मांड की कंप्लीट रचना, देवताओं को कुछ प्रसन्न करने के जो मंत्र या कह सकते हैं भजन, आप देखते हो आज भी अपने घर में कोई धार्मिक कार्य होता है तो उस धार्मिक कार्य में हम क्या करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भजन संध्या रखते हैं परिवार में। कई बार देखते हो आप कोई भी अच्छा काम होता है या कह सकते हैं अपनी स्वामणी वगैरह जो भी होती है इनमें भजन, तो उन भजनों के माध्यम से ये माना जाता है कि भजन से, भजनों को सुनकर जिन देवताओं का हम आह्वान कर रहे हैं वो प्रसन्न होते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। इसका दूसरा महत्व है, प्रत्येक चीज का हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है दुनिया का जिसमें प्रत्येक चीज का वैज्ञानिक महत्व है। हर बिंदु को वैज्ञानिक रूप से समझाया गया है। तो ऋग्वेद में जो भजन है उनसे ये माना जाता है कि जब भजनों का उच्चारण होता है तो आसपास का माहौल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक, पॉजिटिव, सकारात्मक एनर्जी जो होती है उसका संचार होता है। इसलिए हम देखते हैं कि अपने घरों में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जब हम सुबह शाम अगरबत्ती करते हैं या भगवान को याद करते हैं तो, और अपने किसी भी मांगलिक कार्य में आप देखते हो यज्ञ किया जाता है। उन सभी के बारे में आपको ऋग्वेद में
मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।